हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए जंतु में जितना भी हार्मोन होता है सभी के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हम जो है इसमें ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक ना, ग्लैंड्स पढ़ने के बाद उस ग्लैंड्स यानी उस ग्रंथि से जो है जो हार्मोन निकलती है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बर्ड से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, देखिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथि क्या होता है। ठीक ना, देखिए ग्रंथि क्या है कि ये शरीर का एक हिस्सा है। ठीक ना, जो कि विशिष्ट कार्य करता है। कोई एक ये विशेष कार्य करने वाला पदार्थ का ये उत्पादन और श्रवण करता है, यानी कि उत्पादन भी करता है और इसका श्रवण भी करता है। कोई भी एक विशिष्ट कार्य करने वाला पदार्थ है उसको। ठीक ना, देखिए ग्रंथि जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है आपको बहिस्रावी ग्रंथि। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया और बहिस्रावी क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। ठीक, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जितना भी है वो सारा जो है आपको हार्मोन को स्रावित करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड जितना यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है ये जो आपको जूस यानी रस या एंजाइम को ये स्रावित करता है। ठीक ना, तो यह इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतु में हार्मोन, यानी कि हमको हार्मोन के बारे में समझना है तो इसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि जितना भी सारों को पढ़ लेंगे और उससे संबंधित जितना भी हार्मोन है उस सबको भी हम लोग क्लियर करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक, तो और देखिए बहिस्रावी ग्रंथि जितना है किसी और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिससे क्या होता है आपको एंजाइम निकलता है। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं हम कि देखिए सबसे पहले देखिए आप एक है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये पीनियल ग्लैंड जो है देखिए कहाँ पर पाया जाता है कि इसका लोकेशन देखिए मस्तिष्क में जो ये देखिए पीला वाला भाग है ये वहीं पर ये पीनियल ग्लैंड यही है। ठीक ना, देखिए पीनियल ग्लैंड क्या होता है, इसे जो है ना आपको थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक ना, इसे क्या जाता है तीसरी आँख कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को। ठीक, अब देखिए ये जो है आपको एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्राव करता है। ठीक नहीं, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है कि ये जो है ना आपको अंधेरे में ये हार्मोन बनता है। ठीक नहीं, ये उजाला में ये हार्मोन नहीं बनता है। ठीक नहीं, इसकी वजह से देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब आप सोते हैं तो लाइट बुझा करके सोने में जो है ना जल्दी नींद आता है। ठीक है, लेकिन लाइट जला करके यानी कि उजाला में जो है ना नींद कम आता है। क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम जो जब लाइट जला रहता है यानी कि उजाला रहता है तो उस टाइम जो है मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन कम होता है। इसी कारण से उसमें नींद जल्दी नहीं आती है तो लाइट ऑफ कर देते हैं तो जल्दी नींद आ जाता है। ठीक ना, यानी क्या हुआ कि ये जो है आपको सोने जागने के चक्र को क्या कर रहा है, ये नियंत्रण करता है। ठीक नहीं, ये कौन सा हार्मोन है तो मेलाटोनिन हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होती है तो ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होती है। ठीक ना, अब पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं हम तीसरी आंख भी कहते हैं और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है आपको पीयूष ग्रंथि। ठीक ना, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है देखिए पीयूष ग्रंथि इसका लोकेशन देखिए कहाँ है। देखिए लोकेशन इसका भी मस्तिष्क में यानी कि मस्तिष्क में भी ही इसका लोकेशन होता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होता है ना ये दो भाग में बटा होता है। ठीक ना, एक होता है आपको अग्र पीयूष ग्रंथि और एक होता है पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना, अब देखिए पीयूष ग्रंथि देखिए इसका अन्य नाम क्या है कि देखिए इसका अन्य नाम जो है पीयूष ग्रंथि इसे जो अक्सर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना, और इसे जो है आपको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम और क्या है तो हाइपोफिसिस। देखिए मास्टर ग्लैंड इसको इसी कारण से कहते हैं, ये जो है अन्य जितना भी ग्लैंड है वो सबको ये क्या करता है कंट्रोल करता है। जो किसी को कंट्रोल करेगा तो मास्टर हो जाएगा। यानी क्या पीयूष ग्रंथि क्या होता है आपको मास्टर ग्लैंड होता है और ये दो खंड में बटा होता है। ठीक है, एक अग्र पीयूष एक पश्च पीयूष। देखिए ये है अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। देखिए दोनों से ना आपको अलग अलग हार्मोन निकलती है। ठीक, तो सबसे देखिए अब हम बारी बारी से देखते हैं कि अग्र से कौन सा निकलता है और पश्च से कौन सा निकलता है। देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि जो होता है ये देखिए इसमें देखिए सबसे पहले देखिए ये वृद्धि कारक हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन निकलता है। एक है आपको थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसे हम स्वास्थ्य में TSH भी कहते हैं तो यह हार्मोन निकलता है। उसके बाद देखिए आपको एड्रोनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे ACT शॉर्ट में कहते हैं ये निकलता है। ये कौन है अग्र पीयूष से निकलता है ये सब। ठीक ना, अब देखिए फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जिसे FSH कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एक देखिए आपको लिटेनकारी हार्मोन है और एक है आपको प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक ना, ये देखिए सारा हार्मोन जो है ये आपको अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है ना, अब देखिए जितना भी हार्मोन है सभी को हम बारी बारी से देखेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है ना, अब देखिए पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा निकलता है तो पश्च पीयूष ग्रंथि जो होता है इसे देखिए आपको एक ऑक्सीटोसिन निकलता है, एक आपको वेसोप्रेसिन निकलता है। ठीक है, कौन कौन निकलता है तो ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रोसिन निकलता है जिसे बेसोप्रोसिन को मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये इसका निर्माण जो है ना मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस में ही होता है। ठीक है ना, और ये जो है ना आपको स्टोर होता है ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि में क्या होता है इसका स्टोर होता है। ठीक ना,
देखिए अब बारी बारी से हार्मोन को देखते हैं। ठीक, सबसे पहला आपको है वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अब देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करेगा, तो ये नाम से ही लग रहा है कि ये वृद्धि करेगा कोई भी चीज़ को। तो ये क्या कर रहा है, तो ये आपको कोशिका के विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक नहीं, ये क्या हार्मोन जब स्रावित होता है, देखिए कोशिका को ये विभाजन करता है। विभाजन जो है कोशिका को हुआ तो वृद्धि तो होगा ही होगा, यानी कि वृद्धि हार्मोन क्या करेगा, ये तो कोशिका के विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक नहीं, अब देखिए अगला है आपको प्रोलेक्टिन हार्मोन। देखिए प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ये क्या होता है, जब देखिए कोई भी माता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम जो है ना आपको दूध निर्माण में सहायक होता है यार। देखिए उस टाइम जो है उसका माइंड ये ऐसा एक्टिव रहता है कि वो जो उसको वैसा अनुभूति होता है। ठीक नहीं, जिसके कारण क्या होता है इसमें प्रोलेक्टिन हार्मोन स्रावित होता है और ये क्या होता है कि आपको ये दूध निर्माण करने में ज़्यादा दूध निकलता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को संतुष्टि मिलता है। ठीक है, कि प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, आपको दूध निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपको ऑक्सीटोसिन। ठीक ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये जो है ना आपको बच्चे के जन्म के दौरान जो है ना गर्भाशय में संकुचन करता है। ठीक है, देखिए जब बच्चा को जन्म दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि गर्भाशय में जो है ना आपको ये संकुचन करता है ताकि क्या होता है ये अंदर से देखिए संकुचन करने, गर्भाशय जब संकुचन होगा ऐसे दबेगा दोनों साइड से तो क्या होगा, अंदर से दबाव आएगा तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, क्या होता है इससे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही ये ऐसा करता है। क्या करता है, ये बच्चे के दौरान गर्भाशय को संकुचन करता है ताकि जो है ना आपको ये बच्चा पैदा होने में जो है आपको आसान होता है। ठीक है, तो देखिए अगला हार्मोन है आपको ल्यूटेनकारी हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये देखिए महिलाओं में जो आपको ओव्यूलेशन एवं पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करता है। ठीक है, महिलाओं में जो ओव्यूलेशन होता है, माहवारी होता है, जो अंडा जो ये परिपक्व होता है, फटता है, ये सब क्रिया को जो है ये ट्रिगर करता है। ठीक है, और पुरुषों में जो है आपको टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसको भी ये ट्रिगर करता है। कौन सा हार्मोन, तो ल्यूटेनकारी हार्मोन करता है। ठीक है, अगला कौन सा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, आपको FSH भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है ना, किसी हिंदी में कहते हैं कुप उत्तेजक हार्मोन। देखिए क्या करता है कि ये जो है ना आपको विकास करता है शरीर को। ठीक है ना, और वृद्धि भी करता है और यौवनारंभ प्रजनन को नियंत्रित करता है। यानी क्या हुआ कि ये शरीर को विकास भी करता है, वृद्धि भी करता है और यौवनारंभ जो होता है ये भी आपको ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और प्रजनन जो होता है इसको भी नियंत्रित करता है। कौन सा, तो FSH, ये शॉर्ट में से कहते हैं FSH, जिससे कि क्या हो गया, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ। ठीक, अब देखिए अगला हार्मोन है आपको वेसोप्रेसिन यानी कि मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो ये आपको पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है ना, ये देखिए ये क्या करता है, आपको होमोस्टेटिस यानी कि रक्त में पानी, ग्लूकोज और लवण को ये नियमन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रक्त में जो है पानी को नियमन करता है, ग्लूकोज हो गया और लवण हो गया, इस सब का क्या करता है ये वेसोप्रेसिन या ये मूत्रवर्धक रोधी होता है जो इस सब को आपको ये नियमन करता है। ठीक है ना, अब देखिए अगला है ग्लैंड आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ये भी जो मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ये क्या है, आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देखिए सुपर मास्टर ग्लैंड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए पीयूष ग्रंथि जो होता है मास्टर ग्लैंड, ये उसको भी हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसी कारण से इसे सुपर जो मास्टर को भी कर दिया, जो मास्टर को भी कंट्रोल कर दिया उसे क्या कहेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड कहेंगे। कि ये सुपर मास्टर ग्लैंड है। ठीक है ना, यह शरीर जो है मास्टर ग्रंथि की पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। इस कारण से क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है हम लोग इसको भी देखते हैं। ठीक है ना, देखिए हाइपोथैलेमस जो है आपको टोटल 4 प्रकार का हार्मोन निकलता है। ठीक है, देखिए चारों कौन कौन सा है ये सबको हम देखते हैं। देखिए पहला है आपको डोपामाइन। ठीक है, देखिए डोपामाइन हार्मोन जो है ये क्या है, तो ये आपको रिवार्ड केमिकल, एक तरह से इसे कहते हैं रिवार्ड केमिकल। क्या हुआ कि कोई भी चीज़ से खुशी हो गया, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को उपलब्धि हुआ उस टाइम जो है ना डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसी विशिष्ट व्यवहार के दौरान लिए गए प्रेरित करता है। कोई विशिष्ट व्यवहार आप कर रहे हैं तो उसके दौरान उसको जो है ना आपको दोहराने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और ये खुशी लाता है। जैसे कोई भी आदमी है जिसे उसको पिज्ज़ा खाने का मन है, ठीक, तो ये पिज्ज़ा खा लिया, यानी कि उसको क्या हुआ, अंदर से तृप्ति मिल गया, आत्मा को तृप्ति मिल गया, तो उस टाइम क्या होगा, आपको डोपामाइन हार्मोन क्या होगा, स्रावित होगा, जो कि खुशी दिलाएगा। ठीक है ना, उसको लगेगा कि हम कुछ उपलब्धि पा लिए, यानी कि उपलब्धि उसको पा लिया। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, तो रिवार्ड केमिकल भी कहते हैं डोपामाइन हार्मोन को। ठीक, अब देखिए दूसरा है आपको सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो हार्मोन है इसे जो है आपको क्लेमिंग केमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लेमिंग केमिकल कहते हैं किसको, सीरोटोनिन हार्मोन को। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये जो है ना यह एक यह क्या है, तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है ना, जो कि संतुष्टि भी लाता है, खुशी लाता है और आशावाद जगाता है। किसी से आशा आपको है तो उसको और जगा देता है। कौन सा, तो सीरोटोनिन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है तो आशा जगाता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं आपको, तो
ट्रांसमीटर है, ठीक है ना, और जो संतुष्टि भी ये लाता है और खुशी भी लाता है, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन है, तो सीरोटोनिन है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीटोसिन, और कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, पहले ही हमने बता दिया था कि ऑक्सीटोसिन जो है आपको मुख्य रूप से कहाँ पर, तो हाइपोथैलेमस में ये स्रावित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है इसे हम लव केमिकल भी कहते हैं, ठीक है। पूछेगा लव केमिकल किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव केमिकल कहते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ये किसी के प्रति जो है ना आपको विश्वास को बढ़ाएगा। जब किसी के प्रति आपको विश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम जो है ना आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाएगा। देखिए रोमांटिक लगाव, देखिए जैसे कोई लवर है, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब रोमांटिक लगाव होता है तो ये क्या होता है आपको, तो उस टाइम भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और मातृ शिशु लगाव, यानी कि माता को जो है अपने शिशु से जो लगाव होता है उस टाइम भी जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही निकलता है। जैसे किसी के प्रति आपको पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रति कुछ गलत नहीं कर सकता है, तो उस टाइम में भी जो है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और हार्मोन है, कौन सा है, तो ये आपको एंडोर्फिन, ठीक है। एंडोर्फिन जो है ये तनाव और दर्द को, जब ये देखिए आपको कोई भी तनाव है, ठीक है, कोई दर्द है, उस टाइम जब ये हार्मोन निकलता है तो ये क्या करता है, इसको छुटकारा पाता है, ठीक है। ये एक प्रकार कैसा है, तो एक प्रकार जो है ना आपके मादक पदार्थ के समान है, ठीक है। और ये जो है आपको उल्लासोन्माद की भावना को जगाता है, तो उल्लास को भी जगाता है, ठीक है। ये चारों हार्मोन जो है ये चारों जो है लगभग देखिए हैप्पी आपको कर रहा है, ठीक है। हैप्पी यानी कि इसी कारण से इसे चारों को क्या कहा जाता है आपको, तो हैप्पी केमिकल कहा जाता है, ठीक है। इसे चारों को हैप्पी केमिकल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला ग्लैंड कौन सा है उसको देखते हैं, ठीक। देखिए अगला ग्लैंड है आपको थॉयराइड या अबटू ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए थॉयराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ये थॉयराइड ग्लैंड देखिए होता कहाँ पर है, तो ये जो है ना आपको वॉइस बॉक्स जो होता है, इसी वॉइस बॉक्स से थोड़ा नीचे रहता है आपको गर्दन में, ठीक ना। इसका देखिए आकार कैसा होता है, तो एच आकार का, देखिए नहीं लग रहा है, ये एच के जैसा है, ठीक है। और ये जो है ना आपको तितली के आकार का होता है, ठीक है। देखिए एच है, देखिए एक तरह देखिए आपको ये बटरफ्लाई के जैसा भी ये दिखने में लग रहा है, ठीक है। ये कैसा है, तो ये छोटी तितली के आकार का ग्रंथि है, ठीक है, जो कि आपको स्वरंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स के नीचे गर्दन में स्थित होता है, ठीक है। कौन सा, तो ये थॉयराइड ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए थॉयराइड का संबंध जो है आयोडीन से गहरे रूप से जुड़ा है, क्योंकि देखिए ये थॉयराइड जो है ना आपको आयोडीन से गहरे रूप से, इसकी जो है ना अल्पता से, यानी कि जब आयोडीन की अल्पता होता है तो इसे निकलने वाली हार्मोन से जो है ना अल्पता से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है उसमें घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो देखिए अब इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से देखिए मुख्य रूप से दो हार्मोन निकलता है, एक T3 एक T4, ठीक है। देखिए T4 कौन सा होता है, तो ये आपको थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और T3 कौन सा होता है, तो ये आपको ट्राई आइडो थायरोक्सिन होता है, ठीक है। कि T4 और T3 निकलता है, ठीक है। अब देखिए T4 और T3 को देखते हैं, ठीक। देखिए पहला आपको थायरोक्सिन यानी कि T4 है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये देखिए आपको पाचन में सहायक होता है, हृदय और मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित भी करता है, और ये मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण होता है। कौन सा, तो थायरोक्सिन यानी कि T4 जो है ये पाचन भी करता है, हृदय और मांसपेशियों के कार्य भी करता है, और मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में भी ये महत्वपूर्ण है। कौन सा, तो T4 है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है आपको T3, ठीक। अब देखिए T3 को देखते हैं। T3 को क्या कहते हैं, तो ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है ना। ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं, ये क्या करता है आपको मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको ये नियंत्रित करता है, कि जिसे चयापचय कहते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म ये शरीर के तापमान और हृदय के भी ये नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन सा, तो ये T3 है, ठीक। अब देखिए अगला आपको हार्मोन है इसमें आपको कैल्सीटोनिन, ठीक है। देखिए कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है ये आपको क्या करता है, तो ये आपको रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को स्तर को नियंत्रित करता है। और इनकी नियंत्रित करना मतलब क्या हुआ, कम कर देना, क्या होता है रक्त में जो है आपको कैल्शियम हो गया और फॉस्फेट हो गया, इसको ये नियंत्रित करता है। कौन सा, तो कैल्सीटोनिन है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि ये तीन हार्मोन जो है ना आपको स्रावित होता है किससे, तो थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक T3 एक T4 और एक कैल्सीटोनिन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला ग्लैंड है आपको पैराथायराइड। देखिए थायराइड ग्लैंड जो है उसी के पीछे में जो है चार को क्या रहता है, पीला रंग का होता है, ठीक ना, बिंदास है। यही क्या है आपको, तो पैराथायरॉयड है, ठीक ना। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये क्या है आपको थायराइड ग्रंथि के पिछली दीवार पर पाई जाती है, और इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक ना। अब देखिए पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है ये कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करती है इसको देखते हैं, ठीक ना। ये जो देखिए कौन सा हार्मोन स्राव करती है, तो ये आपको पैराथार्मोन, ये कौन सा करती है, तो ये पैराथार्मोन हार्मोन स्राव करती है, जैसे PTH शॉर्ट फॉर्म में करती है, ठीक ना। नामक हार्मोन का ये स्राव करती है, और जो कि रक्त में जो है ना कैल्शियम के स्तर को गिरने
पर उसे बढ़ाता है, ठीक है। जैसे रक्त में कैल्शियम का स्तर गिरेगा तो उसको बढ़ा देगा। तो कौन सा हार्मोन है ये आपको पैराथॉर्मोन हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से निकलता है पैराथॉर्मोन हार्मोन? तो ये आपको पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक ना। देखिए अब देखिए अगला ग्लैंड है आपको थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देखिए थाइमस ग्लैंड जो है ये देखिए ये पीला वाला जो है बीच में, इसका लोकेशन देखिए यही है, ठीक है। यह ग्रंथि जो है ना ये मुख्य रूप से ये बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे उम्र आदमी को बढ़ते जाता है ये क्या होता है आपको घटती जाती है थाइमस ग्लैंड, ठीक ना। अब देखिए इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये देखिए आपको कौन कौन सा निकलता है? तो ये आपको थाइमोसिस और आपको थाइमोपोएटिन निकलता है, ठीक है। कौन कौन सा निकलता है? तो आपको थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन हार्मोन निकलता है। ये दोनों हार्मोन का देखिए एक ही काम है, ये क्या करता है कि ये हार्मोन का एक समूह ये दोनों, ठीक है ना, जो कि रोगों से लड़ने वाले जो टी सेल होती है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं टी सेल, इसका निर्माण भी वृद्धि करता है। तभी देखते हैं कि जितना भी आदमी बूढ़ा होता जाता है तो उसमें क्या होता है आपको थाइमस ग्लैंड होता ही नहीं है। जब थाइमस ग्लैंड नहीं होता है ये क्या करता है आपको T4 यानी कि लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं करता है, जिससे क्या होता है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। लेकिन जितना आदमी बूढ़ा होते जाता है तो उसका क्या होता है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है कम होते ही जाता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है आपको T4 को निर्माण में वृद्धि करता है, ठीक ना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है दोनों हार्मोन, ठीक ना। अब देखिए आपको अगला ग्लैंड है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, ठीक है। देखिए पेनक्रियाज जो है ये मिक्स ग्लैंड है, यानी कि एंडो और एक्सो ग्लैंड दोनों है, ठीक है। ये देखिए एंडो और एक्सो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्राव करती है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये हार्मोन चैप्टर है तो इन हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ हार्मोन के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। ये देखिए इसका लोकेशन देखिए, ये देखिए आपको इसका लोकेशन यहाँ है, ठीक है ना। देखिए ये कैसा होता है तो ये देखिए यही है आपको पेनक्रियाज है, ठीक है। अब देखिए इससे देखिए कौन कौन सा हार्मोन स्राव होते हैं। तो इसमें देखिए दो हार्मोन स्राव होते हैं, एक होता है आपको इंसुलिन, एक होता है आपको ग्लूकागन, ठीक है ना। देखिए इंसुलिन क्या करता है, देखिए रक्त में जो है शर्करा का स्तर को जब अधिक बढ़ जाता है तो उसको पचा करके जो है शर्करा क्या करता है यानी कि ग्लूकोज क्या करता है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यानी क्या हुआ ये मधुमेह से हमें बचाता है इंसुलिन, ठीक है ना। तो मधुमेह को ही कहा जाता है आपको हाइपरग्लाइमिया, यानी कि यह जो है ना आपको हाइपरग्लाइमिया अर्थात कि रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, यानी कि रक्त शर्करा स्तर ज़्यादा हो गया तो उसे क्या कहता है आपको हाइपरग्लाइमिया कहते हैं, ठीक ना। ये क्या कर रहा है आपको इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज को जो है ना आपको ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। अब देखिए यही ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा जब होता है उस स्थिति को कहा जाता है आपको हाइपोग्लाइमिया, ठीक है। तो ये ग्लूकागन जो हार्मोन है ये हाइपोग्लाइमिया को नियंत्रित करता है, यानी कि शर्करा स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है, कि ज़्यादा जब गिर जाता है शर्करा स्तर उसको रोकता है कौन ग्लूकागन, और जब ज़्यादा अधिक हो जाता है तो उसको नियंत्रित करता है आपको इंसुलिन, ठीक है ना। अब देखिए अगला ग्लैंड है आपको एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये देखिए दो होता है, इसका संख्या कितना होता है दो होता है। ये देखिए दोनों किडनी के ऊपर जो पीला वाला पार्ट है यही क्या है आपको एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो है देखिए इस ग्रंथि को जो है ना आपको सुप्रारीनल ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या क्या होती है दो होती है, ठीक है ना। इसमें दो परत में विभाजित होती है, एक होता है आपको अधिवृक्क कार्टेज और एक अधिवृक्क मेडुला, ठीक है ना। देखिए अधिवृक्क कार्टेज जो होता है इससे अलग हार्मोन निकलता है और अधिवृक्क मेडुला जो होता है इससे अलग हार्मोन निकलता है, ठीक। कॉर्टेक्स से जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसको देखते हैं, ठीक। कॉर्टेक्स जो होता है इसे देखिए पहला हार्मोन है आपको कॉर्टिसोल, ठीक है। ये कॉर्टिसोल क्या करता है ये आपको मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और सूजन को भी ये कम करता है, ठीक ना। ये क्या करता है आपको मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है और क्या करता है ये सूजन को भी कम करता है, ठीक ना। अब देखिए कॉर्टेक्स से दो और हार्मोन निकलता है, ये देखिए आपको एंड्रोजन्स क्या कहता है ये महिला एवं पुरुष दोनों में विकास एवं प्रजनन में कि जो विकास होता है वो और प्रजनन में भी सहायक होता है, महिला और पुरुष दोनों में। कौन सा तो एंड्रोजन्स है, ठीक ना। अब देखिए अगला है आपको कि एंडोस्टेरोन, ठीक ना। एंडोस्टेरोन जो है ये सोडियम और पोटेशियम स्तर को क्या करता है ये प्रबंधित करके रक्तचाप को ये नियंत्रित करता है, कौन सा तो एंडोस्टेरोन, ठीक ना। अब देखिए अगला है कि मेडुला से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन है। देखिए पहला है आपको एड्रेनलिन, इनकी एड्रेनल हार्मोन जो होता है जिसे आपको एप्रिनोफिन कहा जाता है, ये क्या करता है आपको हृदय की गति और ऊर्जा आपूर्ति को ये बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए लरो और भागो हार्मोन, ये लरो और हार्मोन जो है यही क्या है आपको एड्रेनलिन को ही कहा जाता है। लरो जैसे एकाएक कोई प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेवार होता है क्या तो एड्रेनल हार्मोन ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है आपको तो नॉर एड्रेनालिन हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है आपको रक्तचाप को क्या करता है ये बढ़ाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है अंडाशय, ठीक है ना। अंडाशय जो होता है ये देखिए दो हार्मोन करता है, एक एस्ट्रोजन एक क्या होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अब देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या देखिए अंडाशय क्या हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है एक महिला के माहवारी चक्र जो होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल
इसको जो है ना आपको विनियमित करने में मदद करता है। कौन सा? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक ना। और देखिए गर्भाशय में जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गर्भावस्था में भी, ठीक नहीं। ये गर्भावस्था में भी जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन से निकालता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक नहीं। सबसे पहले क्या करता है? माहवारी चक्र को करता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और उसके बाद गर्भावस्था में भी ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये आपको एड्रिनल ग्लैंड से भी स्रावित होता है, कुछ मात्रा में जो है आपको एस्ट्रोजन हार्मोन आपको एड्रिनल ग्लैंड से भी स्रावित होता है, ठीक ना। अब देखिए अगला ग्लैंड है आपको वृषण। देखिए वृषण जो होता है इससे जो है हार्मोन स्रावित होता है, एक है आपको टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये आपको पुरुष में होता है जो कि ये प्रजनन क्षमता और शारीरिक विशेषताओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो पुरुष में प्रजनन क्षमता होता है उसको, और इसका जो शारीरिक विशेषता होता है इनकी इस हार्मोन को स्रावित होने के बाद, तो ये क्या होता है? उसको ये नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये आपको वृषण में स्रावित होता है, ठीक है। अब देखिए ये अंतिम था आज हम, तो आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के लेकर के अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।